हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द अप्लायंसेज वाले चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक रिपेयरिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो इस रिपेयरिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओटीजी को किस तरीके से रिपेयर करना है। उसमें आपको अगर टाइमर रिप्लेस करना है या आपको थर्मोस्टेट रिप्लेस करना है या फिर फंक्शंस नॉब रिप्लेस करनी है या फिर आपको लग रहा है कि उसमें टॉप या बॉटम साइड के एलिमेंट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको वो एलिमेंट रिप्लेस करने हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा ब्रीफली बताएंगे कि प्रोडक्ट को रिपेयर किस तरीके से किया जाएगा, खोलना किस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो ये है मनोज कुमार जो आज वीडियो में प्रोडक्ट ओपन करेंगे और इसकी असेंबली एंड डिसअसेंबली सारी चीज़ें बताएंगे कि प्रोडक्ट को रिपेयर किस तरीके से करना है। ये इनालसा कंपनी के अंदर सीनियर टेक्नीशियंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में किस तरीके से इसको ओपन करना है। बैक साइड में ये वाले स्क्रू आपको ओपन करने हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आउटर साइड में जो स्क्रू लगे हैं, ये जो स्टेनलेस स्टील की बॉडी में स्क्रू, ये स्क्रू ओपन कर लेने हैं। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे 4 लैग दी हुई हैं, लैग के अंदर स्क्रू हैं। ये चारों लैग के स्क्रू ओपन करने हैं और एक एक आपको बीच में दिया हुआ है स्क्रू। ये नाउ वी हैव ओपन ऑल द स्क्रूज एंड नाउ वी विल लूज द बॉडी। जस्ट यू हैव टू स्वाइप इट बैक साइड। उसके बाद ये बॉडी निकल आएगी। बॉडी निकलने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको रोटेटरी मोटर मिलती है। दिस इज द रोटेटरी मोटर एंड दिस इज द लाइट एंड दीज आर द नॉब्स। दिस इज फॉर द फंक्शन पर्पज एंड दिस इज द थर्मोस्टेट एंड दिस इज फॉर द हीटिंग सिलेक्शन फंक्शन नॉब एंड दिस इज द टाइमर। सो अभी इसमें हम कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई पार्ट रिप्लेस करें तो सबसे पहले एक फ़ोटो क्लिक कर लें। जस्ट टेक अ फोटो ऑफ द कनेक्शंस सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट द कनेक्शंस। नाउ दिस इज द मेन लीड एंड द 3 वायर, one is earthing, second is neutral and third is face. The face wire, red wire directly goes to the timer. Red wire timer के पास जा रही है and this is the neutral wire. 3 neutral wires are connected. One goes to element, second goes to rotary motor and third goes to fan motor. And this is the earthing wire. The earthing wire is directly connected to the main body. Earthing wire is connected to the main body and these are the fan motor wire and rotary motor. Then the neutral wire from the fan motor goes to timer side. This is the indicator wire. ये इंडिकेटर के लिए वायर जा रही है वाइट वाली और ये आपकी टाइमर में जा रही है रेड वाली वायर। टाइमर में आपकी जो रेड वायर जा रही है एंड सेकेंड टर्मिनल पे जो टाइमर है वहाँ पे आपका इंडिकेटर से वायर आ रही है टाइमर में एंड देन ये वायर आपकी सीधी जा रही है यहाँ पे थर्मोस्टेट में। जो आपका थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में जा रही है एंड थर्मोस्टेट से ये रेड वायर आपकी फंक्शन नॉब में जा रही है, ऊपर फंक्शन नॉब के अंदर जा रही है। इसी फंक्शन नॉब में से जो सेकंड वायर निकल के आ रही है वो आपकी लाइट के लिए जा रही है यहाँ लाइट पे, और आपका जो एलिमेंट से जो वायर आ रहा है न्यूट्रल वाला वो यहाँ पे आपको लाइट को मिल रहा है। This is the neutral wire which comes from the heating element to the light, and now from the heating selection knob, the red wire directly come from the thermostat to the function knob, heating selection knob, and heating element wire comes from the heating selection knob. heating selection knob के पास से आपकी heating element में वायर आ रही है, मेन वायर, और ये आपकी हीटिंग एलिमेंट में से एक वायर डाउन साइड में आ रही है। एलिमेंट कनेक्शंस आर द इन द सीरीज, सो दिस वन कम्स फ्रॉम द हीटिंग सिलेक्शन टू द हीटिंग एलिमेंट एंड दिस हीटिंग एलिमेंट वायर कम फ्रॉम द हीटिंग सिलेक्शन आल्सो। दिस नाउ वन वायर टू द फैन मोटर डायरेक्टली कम फ्रॉम द फंक्शन नॉब, फ्रॉम द टॉप साइड नॉब। रेड वायर आपकी फंक्शन नॉब से डायरेक्टली आपकी फ़ैन मोटर में आ रही है और फ़ैन मोटर की न्यूट्रल वायर आपकी मेन में से आ रही है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सारे कनेक्शन सीरीज़ में हैं
This is the neutral wire directly come from the main lead, from the bottom side of element, and this directly goes to the light, and the another terminal from the light main wire directly goes to the function knob. So this is the all complete connections. Now from the another side, the connections are simply one is connected to the another at the same bottom side element, one is directly connected to the another element. This is the series connection. So now you can see all the connections, and I will recommend you to, if you are replacing any part, then take a pic before disassemble any part. That will help you to reconnect the connections again. तो ये थी इनालसा मास्टर शेफ 30 SSRC की रिपेयरिंग वीडियो, जिसमें आपको पार्ट रिप्लेसमेंट और कनेक्शंस के बारे में हमने आपको ब्रीफली बताया। पार्ट रिप्लेसमेंट में सिंपली आपको ये 4 पार्ट्स अगर रिप्लेस करने हैं तो पहले सबसे पहले नॉब निकालनी है, यहाँ से स्क्रू ओपन करने हैं और आप कोई भी नॉब अपनी रिप्लेस कर सकते हैं बड़ा इजीली। कनेक्शंस आपने देख लिए हैं, सारे कनेक्शंस आपके सीरीज में हैं। एलिमेंट अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए इसमें एल्यूमिनियम की रिपिट लगी है, उसको कट ऑफ करने के बाद में आपने वहाँ पे दूसरा हार्डवेयर यूज़ कर लेना है, आप हिटिंग एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी किसी भाई ने के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों तक हमारी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग, डेमो और रिपेयरिंग वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इससे अलग किसी और प्रोडक्ट की रिपेयरिंग या डेमोस्ट्रेशन वीडियो चाहिए, तो हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।